और हमारे साथ हैं मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। एक सवाल लेते हैं। सानू है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए गुवाहाटी से। सानू शर्मा। सानू नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। मैडम मेरा ये सवाल है, मैंने जो भेजा है पोर्टफोलियो 28,000 का एसआईपी चल रहा है मेरा, तो ये मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और मैं मतलब 2050 तक इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपने बताया 28,000 की मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 7.5 लाख, स्टेप अप 10% करेंगे, 21 साल के लिए 10 करोड़ का आपका लक्ष्य है। इनका पोर्टफोलियो में बताऊं तो एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 4,000, 5,000 कोटक मल्टी कैप, 5,000 इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, 4,000 वाइट ओक मिड कैप एंड देन 10,000 मुतुल ओस्वाल स्मॉल कैप। तो देखा आपने इनका पोर्टफोलियो, क्या सजेशन रहेगा? वेल देखिए दीपाली, 2-3 चीज है इसमें। पहली बात, जो इनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो बहुत अच्छा है और हाईलाइट करता हूँ क्या-क्या चीजें अच्छी हैं। बहुत क्लियरली एक टाइमलाइन है कि कितने वक्त में कितना पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्वांटम जो है वो ठीक है और प्लस ये स्टेप अप करेंगे 10% एवरी ईयर। तो आई थिंक ये जो अप्रोच है इन्वेस्टिंग का वो करेक्ट है। अब इसे हम थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, किस स्कीम्स में इन्हें बदलाव करने हैं और कैसे एलोकेशंस चेंज करने हैं। तो सानू जी देखिए, पहला जो आपका एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, मेरी सलाह होगी कि इसको स्विच करके आप या तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लीजिए, जो मेन इंडेक्स है वो लीजिए इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट 50 इंडेक्स। या तो आप निफ्टी 50 में जाइए या तो सेंसेक्स प्लान में। तो एचडीएफसी का ही दोनों फंड है आपके पास, तो एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 की जगह आप एचडीएफसी निफ्टी फंड लीजिए या एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स फंड लीजिए। सो मेन इंडेक्स में आप रहिए, वो पहली सलाह है। दूसरा, जो आपका कोटक मल्टी कैप फंड है उसमें एसआईपी बढ़ाइए, उसे 6,000 कर दीजिए। अभी फिलहाल आप उसमें 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तीसरा, जो इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप है उसे आप स्विच करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जाइए और उसकी एसआईपी भी 6,000 करिए, जो आज की तारीख में फ्लेक्सी कैप में आपकी 5,000 की एसआईपी जा रही है। व्हाइट ओक मिड कैप फंड कंटिन्यू करें लेकिन उसकी एसआईपी को बढ़ा के 6,000 कर लें। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में आप एसआईपी कंटिन्यू करिए लेकिन उसे डिक्रीज करके 10,000 से डिक्रीज करके 4,000 पे करिए। अब ये बदलाव मैंने क्यों बताया आपको, मैं आपका एलोकेशन बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप को थोड़ा मॉडरेटेड कर रहा हूं। पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो ऐसा एक स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप में 10,000 था, बाकी सब फंड्स में डिवाइडेड था। तो मैंने आपका एसआईपी की जो रकम है उसे थोड़ी अलाइन कर दी है विद लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप। अब जो आपको कॉर्पस 20 साल बाद लगभग चाहिए, अगर करंट आपका कॉर्पस 7.5 लाख रुपए का है, प्लस जो आप एसआईपी 28,000 रुपए कर रहे हैं, प्लस स्टेप अप जो आप करेंगे, ये तीनों चीजों को मैं अगर कंसिडर करूं और अगर 12% का एक अनुमान लगाऊं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं 12% से अगर ग्रो करते हैं तो आप 20 साल बाद करीबन 6.3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये ऑफकोर्स एक अजम्पशन है, इन बेसिस पे कि आप 12% के आसपास का आपको एवरेज रिटर्न ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स मिलेगा। एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे प्लस 10% स्टेप अप करेंगे। अगर आपको 10 करोड़ का टारगेट चाहिए तो आपको क्लियर है कि आपका इन्वेस्टमेंट 10% नहीं और थोड़ा ज्यादा बढ़ाना होगा, या तो एंड कॉर्पस को आपको थोड़ा मॉडरेट करना होगा, या तीसरी बात, अपना टारगेट जो आप 20 साल का रखें उसे थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए टू अनदर 5 इयर्स, तो आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। सो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आप कंटिन्यू करें। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जिस हिसाब से आपने शुरुआत की आप अपना गोल्स डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए सानू। अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। पहली बात तो नया पोर्टफोलियो आप नोट कीजिए जो सजेस्ट किया गया मिस्टर रुंगटा की तरफ से। 2 फंड्स बताए गए हैं जिनसे आपको निकलना है, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप से, एचडीएफसी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड से। 6,000 डालिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 6,000 डालिए कोटक मल्टी कैप में, 6,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, देन अगेन 6,000 व्हाइट ओक मिड कैप में, 4,000 डालिए मुतुल ओस्वाल स्मॉल कैप में। 6.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 20 ईयर्स में अगर आप स्टेप अप करते हैं 10% के आसपास का। तो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए उनको फॉलो कीजिए अपने पोर्टफोलियो में और स्ट्रैटेजी बनाइए। चलिए पूछ लेते हैं अब मिस्टर रुंगटा के टॉप 4 फंड्स। बताइए मिस्टर रुंगटा, आपके चॉइसेस क्या हैं? वेल दीपाली, एक रैंडमली मैं आपको 4 बता रहा हूँ, नॉट कि यही 4 से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन एक मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग कर सकते हैं उसको ये 4 फंड्स दर्शाएगा। पहला है एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ये बेसिकली एक निफ्टी 50 की कंपनीज में इक्वली इन्वेस्ट करेगा, 2% इन ऑल 50 कंपनीज। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इस फंड, ये बेसिकली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट मैंडेट वो है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप कहीं भी पैसे लगा सकते हैं एज पर फंड मैनेजर डिस्क्रिप्शन। तीसरा है आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड।
मिड कैप एक अपने आप में बहुत अच्छी कैटेगरी है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और आईसीआईसीआई एक अच्छा फंड है इस कैटेगरी का। फोर्थ, क्योंकि हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपको इक्विटी, डेट, मल्टी, ये प्रेशियस मेटल्स वगैरह सब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड स्ट्रैटेजी भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें, जो है व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स: आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, पराग पारक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रो मिड कैप और व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, और योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।